नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और डेली प्रीवियस ईयर ही करते हैं हम लोग। और सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, सभी एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन है। और सभी क्वेश्चन हमारा आरआरबी का क्वेश्चन है, ठीक है, रेलवे का क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चन हमारा इस बार कम क्वेश्चन एसएससी का रहेगा इस वीक में। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारा रेलवे का ही रहेगा, वो चाहे आरपीएफ का हो, वो चाहे रेलवे की एएलपी का हो, वो चाहे रेलवे की एनटीपीसी का हो, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन हमारा रेलवे का ही रहेगा। आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर आता है, आप लोग देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए, रेलवे आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है, ये भी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और ये आप लोग को पता होगा, इस प्रकार का विभाज्यता पे आधारित जो भी क्वेश्चन है वो एएलपी में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। जैसा कि अभी आप लोग को डेमो ही दिखा देंगे कि एएलपी हो या आरपीएफ का एग्ज़ाम हो, उसमें कितना ज़्यादा क्वेश्चन विभाज्यता का नियम पे पूछा जा रहा है। जैसा कि आप लोग को हम करवा भी चुके हैं ऐसा क्वेश्चन कि एएलपी में कि 11 से विभाज्य कौन सा है, 9 से विभाज्य कौन सा है, सभी क्वेश्चन करवा चुके हैं। और ये भी क्वेश्चन देखिए, आरपीएफ का क्वेश्चन है, 24 से विभाज्य पूछा है कि कौन सा इसमें 24 से विभाज्य संख्या है, ठीक है। तो वो सभी चीज़ बताएंगे आप लोग को। ऐसा एएलपी में भी आप लोग को हम बहुत क्वेश्चन करवाएं। और सभी हाल फिलहाल में ही जो एग्जाम हुआ है, मतलब मानिए तो इससे पहले तो 19 में एग्जाम हुआ था आरपीएफ का, तो तभी का हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब हाल फिलहाल का बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं 19 का है तो 5 साल पुराना है, क्योंकि इससे पहले 19 में एग्जाम हुआ ही था, ठीक है। तो चलिए हम लोग सभी क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या पूछा है कि अगर ये जो है इसमें 11 से पूरी भाग लग रहा है, ये जो दिया है 82 19 एक्स, क्या है 82 19 एक्स, इसमें जो है 11 से पूरी भाग लग रहा है। किससे? 11 से अगर पूरी भाग लग रहा है तो क्वेश्चन में जो पूछा है कि x का स्थान पे क्या होगा। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो पहले थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करके समझाते हैं। जैसे बताएंगे कि 133 हमारा 11 से विभाज्य है या नहीं, आप लोग ये बताइए। तो करते क्या है, जैसे इतना ही पूछ लेते हैं, पूरा पूछते हैं। पूछेंगे कि इसमें हमारा 11 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, आप लोग को ये बताना है। तो कैसे बताइएगा? अल्टरनेट को जोड़ते हैं, मतलब जो भी सम संख्याओं के स्थान पे है उसको और जो विषम संख्याओं के स्थान पे है उसको, उसका अंतर अगर 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का मल्टीपल कुछ भी आ जाए, तो हम बोलेंगे कि उसमें 11 से पूरी भाग लगेगा। जैसे कि 3 1 4, विषम संख्या के स्थान पे 1 और 3, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3 1 4 हो गया। उसमें घटा देंगे सम संख्या के स्थान पे जो है 3 और 4, जो कि हमारा दूसरा है स्थान पे, चौथा स्थान पे है, तो 7 आ गया। ऐसा नहीं कि -7 लेंगे, ठीक है, इसका उल्टा घटा लेंगे, ठीक है। माइनस में जब आ रहा है तो उल्टा घटा लेंगे, हमेशा प्लस में लेना है, तो 7 - 4 कर लेंगे। तो इसका कितना आ रहा है? 3 आ रहा है ना। अंतर आना कितना चाहिए था? 1 0 या 11 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ऐसा तो कुछ नहीं आया, मतलब इसका आप लोग चेक कर सकते हैं, इसमें हमारा 11 से भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब इसमें हमारा 11 से भाग नहीं लगेगा। दूसरा संख्या अगर मान लेते हैं 1 3 3 1, ठीक है। इसमें चेक करना है कि इसमें 11 से भाग लगेगा कि नहीं, तो इसको जोड़ेंगे। 3 1 4 घटा 3 1 4, 4 में से 4 गया 0, तो क्या 0 आ गया? तो बिल्कुल 0 आ गया। इसका मतलब है इस संख्या में हमारा 11 से पूरी भाग लग जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं। अभी भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये तो आपका अपना चैनल है। तो देखिएगा, अल्टरनेट को जोड़ते जाते हैं। क्या हो जाएगा? 8 1 9 9 जोड़ x, एक छोर को जोड़ते हैं, तो 9 जोड़ x में घटा देंगे। क्या घटाएंगे? फिर दूसरा जोड़ते हैं सम संख्याओं के स्थान पे जो है, तो 2 9 11, बस 11 ही है ना, सिर्फ 11 ही है और आगे नहीं है। तो इसका जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? वो हमारा 0 आना चाहिए, या फिर क्या आना चाहिए? 11 आना चाहिए। 11 का मल्टीपल कुछ भी चल सकता है, 22 भी आ सकता है, लेकिन बहुत जगह 22 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो चीज़ समझा चुके हैं। पहले इसको और थोड़ा सा खोलें तो इसको लिख सकते हैं क्या चीज़? 9 + x - 11। जब इस पूरे को अभी सॉल्व करें तो इसी पूरे को सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं? ये दोनों मिलकर -2 हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं? x - 2। इसका मतलब है अब पुराना कितना है? इस चीज़ को हमको अगर 0 पुरा देंगे, इसका मतलब 11 से भाग इसमें हो जाएगा। अगर 11 से भाग होने के लिए 0 पुरा देंगे, इसका मतलब है कि x का मान कितना लेना पड़ेगा? x का मान 2 लेना पड़ेगा। कितना? 2। तभी तो 2 में से 2 घटाएंगे, तो 2 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा? 0। कब? जब x का मान कितना होगा हमारा? जब हमारा x का जो मान है वो 2 होगा,
तब जो हमारा है ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में आप लोग बोलिएगा, आप तो बोल रहे थे 11 पुराने पर भी, तो 11 पुराने के लिए x के जगह पे कितना देना पड़ेगा, 9 देना पड़ेगा। नहीं 11 पुराना है तो x के जगह पे कितना देना पड़ेगा, x के जगह पे 13 देना पड़ेगा, तभी ना 13 में से 2 घटाएंगे तो 11 आएगा। लेकिन आप लोग को लगता है कि 13 होगा, आप लोग बोलिएगा क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि x जो हमारा एक अंकों की संख्या है ना, हो सकता है कि यहाँ पे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब 13 नहीं हो सकता है, इसीलिए 11 का नियम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, 11 पूरा नहीं पुराएंगे, 0 पुरा देंगे। 0 पुरने से हम लोग का आंसर भी मिल गया। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। बहुत ही इत्मीनान से और बहुत चीज़ समझाए हैं, तो बड़ा गौर के समझ लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, जो कि एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है 2019 में। क्या है, √x + 1/√x, इसका जो मान है वो 2√3 है। ठीक है, 2√2 है, ना कि 3 है, 2√3 है, सॉरी 2√2 है, कितना है, 2√2 है। तो हमको जो मान ज्ञात करना है, वैल्यू निकालना है, वो किस चीज़ का निकालना है, x² + 1/x², x² + 1/x² का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग बोलिएगा, हे सर जी आप जो बताए हैं वो तो आप बताए हैं कि x + 1/x का मान अगर p दिया है, x + 1/x का मान p दिया है तो स्क्वायर होता है p², अगर दोनों जगह प्लस का चिन्ह है तो -2 होता है। आप तो ये बताएं, लेकिन ये तो रूट वाला मान दिया है। तो हम ये चीज़ बताते हैं हमेशा कि जो भी यहाँ मान है उसका स्क्वायर होता है ये। ठीक है, तो हमारी ये चीज़ यहाँ दिया है, तो यहाँ से अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या ये नहीं निकल जाएगा, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट और ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। स्क्वायर करने से इसका मतलब अगर यहाँ पे p है तो इसको अभी गोली मारते हैं, यहाँ पे p है तो ये हमारा हो जाएगा p² - 2। ठीक, जो भी फिर मान आएगा उसमें p² - 2 करके ये निकाल देंगे, या फिर जो भी मान आएगा उसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे हमारा p की जगह 2√2 है, तो 2√2 है तो 2√2 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 2√2 गुना 2√2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा, 8 घटा 2 तो कितना 6 आ गया। इसका मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो अगला का मान क्या हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो वही टेक्निक लगेगा कि 6 का स्क्वायर - 2 छता के 36, मतलब 6 का स्क्वायर घटा 2, 36 में से 2 गया तो 34। 34 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन पहला में है, तो ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ की है, किसी को अगर वो समझ में नहीं आता तो ये चीज़ की है। ठीक है, 2 घटा दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हमारा बहुत ही बेहतरीन है। ऐसा क्वेश्चन हमारा एलपी में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं, जैसा कि सभी क्वेश्चन करते हैं बहुत ही अच्छे से। क्या है क्वेश्चन, वो देखिएगा। जब कोई संख्या 119 से विभाजित होता है तो शेषफल 6 बचता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। आप लोग को उतना सारा वीडियो करवा चुके हैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लोग बोल सकते हैं 6 होगा। अरे वाह, कैसे बता दिए 6। तो देखिए क्या बोले थे, जिस पहले जो बोल रहा है, कोई भी संख्या पहले था, कोई एगो संख्या था, कोई भी एगो संख्या था, अगर पहले मानिए x ही था, x मान के नहीं बनाएंगे, समझा रहे हैं, x ही था, अगर उसमें 119 से भाग करते थे तो शेषफल 6 बचता था। पूछ रहा अब उसी संख्या में, इसी x में अगर 17 से भाग करें तो शेषफल क्या बचेगा। अगर देखिएगा, अगर उसी संख्या में हम 119 से भाग कर रहे थे तो शेषफल कुछ ना कुछ बच रहा था। जब ये दोनों आपस में डिवाइड कर देगा, जिस संख्या में 119 से भाग लग रहा है उस संख्या में भी अगर 17 से भाग लग जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। तो कैसे चेक करेंगे, मतलब अगर देखेंगे कि ये दोनों आपस में डिवाइड करता है एक दूसरे को कि नहीं। अगर ये दोनों आपस में डिवाइड कर दिया, इसका मतलब जो पहले जिस संख्या से भाग देते थे, जैसे पहले देते थे 119 से भाग, और अब जिस संख्या से भाग देना चाहते हैं, जैसे अब देना चाहते हैं 17 से भाग, वो दोनों अगर एक दूसरे को डिवाइड कर दे तो देख लेते हैं 17 7 49 से बिल्कुल हमारा कट रहा है, बिल्कुल एक दूसरे को काट रहा है। जब बिल्कुल एक दूसरे को काट दे, जब इस मतलब ये दोनों एक ही संख्या ऐसा समझ सकते हैं। जब 119 से भाग लग रहा है इसका मतलब 17 से भी भाग लगेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे से विभाजित है। मानिए ठीक है, समझ में आ गया ना।
तो अगर 119 से भाग देते थे 6 शेषफल बचता था, तो 117 से ही 17 से ही भाग देंगे तो शेषफल 6 ही बचेगा। 17 से भी मानिए 6 शेषफल। तो डायरेक्ट अगर आप लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आया तो ये चीज़ याद रखिए कि कोई संख्या में पहले 19 से भाग देते 119 से और अब देते हैं 17 से, तो जो पहले देते थे और जो अब देना है वो अगर एक दूसरे को डिवाइड कर दे तो डायरेक्ट शेषफल में अभी वाला से भाग कर देंगे। शेषफल में अभी वाला से भाग कर देंगे तो डायरेक्ट हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। कितना 6 है ना, तो रिमाइंडर हमारा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन पे है। कौन से ऑप्शन पे है? दूसरा ऑप्शन पे है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा आरपीएफ एसआई में पूछा गया, आरपीएसएफ में पूछा गया है, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स में भी पूछा गया है, आरपीएफ एसआई में भी पूछा गया प्रश्न है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। डेली हमारे चैनल पे जो है प्रीवियस ईयर आता है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे। अगर नहीं देखते हैं तो देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि हमारा 24 से विभाज्यता का नियम पे आधारित है। पूछ रहा है इस सभी में से कौन सा संख्या है जिसमें कि 24 से पूरा पूरी भाग लग रहा है। अगर आप लोग सीख ही गए होंगे कि 11 से कैसे चेक किया जाता है, जैसा कि आप लोग को हम पहला ही क्वेश्चन में समझा दी थे 11 से विभाज्यता का नियम। अब इसमें जो है 24 आ गया। 24 का मतलब 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 24 को लिख सकते हैं 8, या फिर बोले तो 2 का इसका फैक्टर 2 भी होगा, 1 भी होगा, 1 को हटा देते हैं, 4 भी होगा, 6 भी होगा और 8 भी होगा, और माने तो 12 भी होगा। तो 12 इतना 6 दूना 12 पूरी ही रहा है, तो 12 तो लेंगे नहीं। या 6 को हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं? 6 को हम बोल सकते हैं डायरेक्ट 3 ही ले लेते हैं। क्यों 3 ही ले लेते हैं? क्योंकि 2 ले चुके हैं, 3 दूना 6, इसका मतलब यहाँ पे 4 दूना 8 भी आ चुका है, तो 8 नहीं हो लेंगे तो चलेगा, लेकिन 8 ले लेते हैं क्योंकि 8 का भी एक अपना लॉजिक अच्छा सा है। ठीक है, तो इस सभी का विभाज्यता का नियम जानेंगे तो फटाफट क्वेश्चन को उड़ा देंगे, ताकि 24 से भाग करने का कोई ज़रूरी ही नहीं रहेगा। पहले मानिए 2 से चेक कर लेते हैं, तो किसी भी संख्या में 2 से कब जानेंगे कि भाग लगेगा? अगर उस संख्या में अगर उस संख्या का इकाई अंक सम संख्या है तो बोलेंगे उसमें 2 से भाग लग रहा है। क्या इसका इकाई अंक सम संख्या है? विषम संख्या है, मतलब इसमें 2 से भाग लगेगा ही नहीं। जब इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा था, 24 से भी भाग नहीं लगेगा, तो तब नहीं है। ये तो पहला ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया। इसमें 2 से भाग लगेगा, हाँ लगेगा, तो आंसर ये भी हो सकता है। इसमें 2 से लगेगा, हाँ लगेगा, आंसर ये भी हो सकता है। इसमें 2 से लगेगा, हाँ लगेगा, आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, डायरेक्टली इसका आंसर भी निकल सकता है 3 से चेक करने पे। 3 का जो नियम होता है उस पर भी अगर आप लोग करते हैं तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 से जो नियम होता है अगर वो नियम लगा के चेक करते हैं तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। लेकिन हम सभी नियम समझाते हैं ना कि एक ही वीडियो से आप लोग का कंप्लीट हो जाए। 2 का खत्म हो गया। 4 का क्या नियम होता है? अगर 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। मतलब लास्ट का अगर 2 अंक में 4 से भाग लग रहा है, इसका मतलब उस संख्या में भी 4 से भाग लगेगा। जैसे कि देखिए लास्ट का 2 अंक कितना है? 84। 84 में 8 से भाग लगेगा, तो हम लोग बिल्कुल जान रहे 84 में लास्ट का 2 अंक में 4 से भाग लगेगा, लग जाए तो उस पूरा संख्या में 4 से भाग लग जाएगा। तो लास्ट का 2 अंक कितना है? 84 है, इसमें 4 से भाग लग रहा है, बिल्कुल 4 दूना 8, 4 का 4 लग रहा है, इसका मतलब इस संख्या में 4 से भाग लग सकता है। ठीक है, इसमें लास्ट का 2 अंक में 4 से भाग लगेगा नहीं, 8 के 32 से होता है, 34 है। हाँ, तो ये तो आंसर जब 4 से नहीं लग रहा है तो 24 से खाक लगेगा, इसको भी हटा देते हैं। 84 इसमें भी है। अब आंसर हमारा ये भी हो सकता है। आप देखिए 3 से चेक कर लेते हैं, डायरेक्टली 3 से आंसर आ जाता है। ऐसे क्या हुआ? टक्कर पे मारना है, ये दोनों तो खत्म हो गया, टाइम कम है तो दोनों में से कोई एक मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन और आसानी कर सकते हैं डायरेक्टली 3 से ही चेक करने का। 3 का क्या नियम होता है? जैसे हम बोलेंगे 27 में 3 से भाग लगता है, आप लोग तो बोलिएगा हाँ 3 नमा 27 होता है, लेकिन चेक करेंगे तो 6 7 2 9 आ गया, तो 9 में 3 से भाग लगता है, हाँ लगता है, तो 27 में भी 3 से भाग लगेगा। ये हमारा नियम होता है। तो मानिए जैसे ये आ गया 3 3 6 2 1, इसमें बोलेंगे 3 से भाग लगेगा, तो देखिए 9 3 12 12 6 18 18 18 2 20 21, कितना आ गया? योगफल 21 आ गया। तो 21 में हमारा 3 से भाग लगता है, हाँ लगता है, मतलब इस संख्या में भी हमारा 3 से भाग लगेगा। 21 में 3 से लग रहा है, इसीलिए क्या इतना जोड़ेंगे? ना 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 ना, इतना नहीं जोड़ना है। तो देखिए इसमें 3 से भाग लग रहा है, खत्म। इसमें 3 से लग रहा है, खत्म। इसमें 3 से लग रहा है, खत्म। 2 1 3, इसमें 3 से लग रहा है, खत्म। मतलब पूरे में 3 से लग रहा है, मतलब इस पूरे संख्या में भी हमारा 3 से भाग लगेगा, यही नियम है। तो उतना चेक नहीं करना है, इसी दोनों को आप डायरेक्टली चेक करना है। 3 खत्म, 3 से भाग लगेगा। ठीक है, 8 4 12 ये भी खत्म, 8 7 15 ये भी खत्म, मतलब इसमें हमारा 3 से भाग लग रहा है, इसमें हमारा 3 से भाग लग रहा है। तो अभी तक को तो दिखा कि इस ऑप्शन में हमारा 2 से भी लग रहा था, 4 से भी और 3 से भी। आगे देख लेते हैं। तो 3 खत्म, 8 4 12 खत्म, 8 7 15 जा, इसमें भी लग रहा है। अब 15 इसमें भी आ गया, इसमें गया। अब क्या करें?
3 से तो नहीं हुआ सेटिस्फाई, तो एक चीज़ और बचा हुआ है हमारा 8। 8 तो बचा हुआ ही है, 8 से भी चेक कर लेते हैं। अगर 8 से लग रहा है तो संख्या में लगेगा सभी से भाग। तो 8 का क्या नियम है, तो 8 का नियम सीखिएगा। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। 2 का क्यूब इसका मतलब है अगर लास्ट का 3 गो अंक में 8 से भाग लगे तो इसका मतलब है उस पूरा संख्या में भाग लगेगा। जैसे लास्ट का 3 गो नंबर ये हो जाएगा, यहाँ पर ले तो इसमें ये हो जाएगा। अगर लास्ट के 3 गो अंक में 8 से भाग लग रहा है, इसका मतलब उस पूरा संख्या में 8 से भाग लगेगा। तो इसमें 8 का 8, 8 का 8, 4 आ गया, मतलब इसमें 8 से पूरी भाग नहीं लगेगा। तो ये मेरा आंसर गलत, ऑप्शन गलत हो गया। ये मेरा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो जब 3 गो ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा तो मेरा बिल्कुल अपने आप करेक्ट हो जाएगा बिना चेक किए भी। लेकिन हम लोग कर लेते हैं, हम लोग मानव इंसान है ना, बहुत डाउट रहता है तो कर ही लेते हैं। लास्ट का कितना है, 38 84 इतने हैं ना, सॉरी 384 है, देख लेते हैं। तो 8 चौके 32, 6 और 4 8 64, बिल्कुल 8 से लग रहा है। इसका मतलब इस संख्या में हमारा भाग लगेगा किससे, 24 से भी। तो इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।